होता, अगर ये यूपी होता तो यहाँ तो कालानी जेल में होते, यहाँ तो मट्टी में मिल जाते। यात्री तो वो खुद भी है, 40 दिन जेल की ज़मीन पे, आदलवारी की ज़मीन पे सोकर आया है, वहाँ का बत्ता खा के आया है। तो जेल में थे, जिसके तकलीफ हुई होगी, पीठ का दर्द हुआ रहेगा। बिल्कुल। यहाँ बीजेपी के देख रहे 4 बंदरबाज चल रहे हैं, एक बंदर उधर जा रहा है, एक बंदर उधर जा रहा है, एक बंदर राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है। क्या हालत होगी बीजेपी की, बंटादार करके रखा है जब से प्रदीप। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मशाल चलाई है। चलो हमको उसमें नहीं जाना, मैंने बड़ा आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, बहुत बड़ा आरोप है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। और बार आए हैं मनोज लासी जी के पास और काफ़ी थके थके लग रहे हैं, तो मैं भी पूछा इस थकावट का राज क्या है। मनोज जी काफ़ी फुर्सत में बैठे हैं आप, अभी कल ही चुनाव ख़त्म हुआ, तो चुनाव की थकावट आपकी शक्ल में साफ झलक रही है। क्या कहेंगे कि आज आपने कड़क धूप में पसीने बहाते हुए घर घर जाके आपने प्रचार किया, पप्पू कालानी जी ने प्रचार किया, ओमी कालानी जी ने प्रचार किया, टीम ओमी कालानी के हर एक सदस्य, हर एक वॉरियर ने प्रचार किया। क्या लगता है कहाँ तक परसेंटेज पहुँचेगी लोकसभा की? पार्वनी जी, पिछले 18 दिन से लगातार सवेरे 10-11 बजे से लेकर रात 1:30-2 बजे तक जो वादा ओमी कालानी ने दिया था अपने युवा मित्र, जो तीसरी बार खासदार बनने जा रहे हैं, हैट्रिक करने जा रहे हैं, कि मैं दोस्ती का गठबंधन निभाऊंगा। एक युवा के प्रति दिया हुआ वचन, वादा, उस पूरे वादे को पूरी टीम ओमी कालानी ने, पूरे कालानी परिवार ने, पूरी कालानी कंपनी ने, एक एक नगर सेवक ने, एक एक पदाधिकारी ने, यहाँ तक कि पप्पू कालानी जी, पंचम कालानी जी, सीमा कालानी जी, ओमी कालानी जी, पूरी तरह से पिछले 18 दिन से शहर के लोगों के बीच में पहुँचे, जोरदार नए तरीके का हाईटेक प्रचार किया। गठबंधन, दोस्ती का गठबंधन क्यों हुआ है वो लोगों तक पहुँचाया। दोस्ती का गठबंधन था कि ठगबंधन था? ये मैंने सुना आपके चैनल पे। मेरे प्रदीप रामचंद्र ने कहा ये ठगबंधन है। ये जो वोट मिले ये मोदी जी को मिले, घर घर मोदी, हर हर मोदी। यहाँ पर टीओ का कोई काम नहीं। इन लोगों ने खाली प्रचार, खाली अपना खुद का किया, और ये ठगबंधन की दोस्ती थी, ना कि दोस्ती का गठबंधन था। मेरे मित्र प्रदीप रामचंदानी को बहुत ही बुरी अवस्था में मैंने कल देखा। पिछले 7-8 दिन से हताश, परेशान, एकदम थके हुए, काम के मारे नहीं, आरोपों के मारे थके हुए। अच्छा। अपनों से ठगे हुए, अपनों की गालियां, अपनों की चिल्लम चिल्ली, उससे थका हुआ पाया। कल तो वो शरबत बांट रहे थे, कोई तो शरबत उसने अपने स्टॉल पे लगाया था कि आओ स्लिप निकालो और शरबत पाओ। मेरा भी जाना वहाँ से हुआ। मैंने अपने दोस्त को एकदम बेहाल और थका हुआ देखा, सवेरे पहुँच गया उसका हालचाल लेने, तो मुझे भी शरबत मोहितो पिलाया गर्मी के मौसम में। तो ये जो वो हताश, परेशान, लाचार, थका हुआ प्रदीप रामचंदानी के शब्द है ठगबंधन। उल्लासनगर के लोगों ने, विशेष उल्लासनगर के व्यापारियों ने, सिंधी समाज के लोगों ने इस दोस्ती के गठबंधन को स्वीकारा है। इस दोस्ती के गठबंधन पे मोहर लगाई है, विश्वास की मोहर, अपनेपन की मोहर,
गारंटी वारंटी वादों की मोहर लगाई है। जो 6 वादे हमने शहर को किए, उल्लासनगर की जनता ने पप्पू कालानी को 11 साल बाद अपने बीच में वोट मांगते हुए देखा। लोग अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को छुपा नहीं पाए। ये जो परसेंटेज वोट की बढ़ी है पिछले वर्ष से, पिछले 5 साल पहले 2019 से 2014 से, ये जो परसेंटेज का झूम हुआ है 7 से 8-9% 51.10% जो हुई आज तक लोकसभा में नहीं हुई है। तो ये दोस्ती के मोहर को जनता ने मोहर लगाई है, दोस्ती के गठबंधन को मोहर लगाई है। विशेष सिंधी समाज की मैं आपको बताऊं, जो मेरे पास आज 6 बजे का आंकड़ा आया है, 22% सिंधी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है उल्लासनगर 1 से 5 तक। यानी उल्लासनगर विधानसभा 141 में, जिसमें 51% हुई है। अंबरनाथ का पट्टा जिसमें 5 नंबर आता है, 1,10,000 वोट जहाँ थे, और कल्याणपुर का पट्टा जिसमें 90,000 वोट हैं। 22% सिंधी वोटिंग परसेंटेज माना, ये बहुत बड़ी बात है। जो आज तक धाक लगता था, आज तक बोला जाता था कि सिंधी लोग वोट नहीं करते हैं, तो सिंधी लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया है। और ये पप्पू कालानी को लोगों ने देखा है 11 साल बाद अपने बीच में, और पप्पू कालानी ने ऐसा कोई कोना नहीं चढ़ा, ऐसी कोई बाजार नहीं चढ़ी। एक ही चीज़ उन्होंने मांगी, ओमी कालानी ने गठबंधन किया है, दोस्ती का गठबंधन है, आप हमको विश्वास कीजिए। आपने हमेशा 45 सालों से, एक आधी सदी होने तो आई है, ये उल्लासनगर के शहर के लोगों ने कालानी पावर और पप्पू कालानी के ऊपर विश्वास किया है। लोगों ने पप्पू कालानी को अपने बीच में देखा वोट मांगते हुए, तो लोगों ने अपने इमोशन को, अपने जज्बात को रोक नहीं पाए हैं। 22% जो टर्नआउट हुआ है वोट का सिंधी परसेंटेज, वो आने वाले विधानसभा में वो 60% होने वाला है। मैं इस बात की गारंटी दूँ। अभी जो यही बात आपने कहा कि वो बीजेपी की वजह से निकला है, मोदी जी देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरी इतनी कुव्वत भी नहीं है मैं मोदी जी का नाम लूँ, पर मैं भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर को ये बोलना चाहूँगा, शिवसेना के साथ तो 2014 में भी आप थे, 42% क्यों हुआ जी? शिवसेना के साथ आप 2019 में भी थे, 44-43% क्यों हुआ जी? आज कैसे बढ़ गया? आज आपने ऐसा कुछ क्या नया कर दिया? शिवसेना और बीजेपी की तो युति पुरानी है ना। मोदी साहब ने काम किया है देश नहीं, 2014 में भी तो मोदी जी थे। 2019 में तो भयंकर लाट थी पूरे देश में, विश्व में, बालाकोट को लेकर, पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। तब क्यों नहीं कल्याण लोकसभा में उल्लासनगर परसेंटेज बढ़ी? 70 था ना किधर? कश्मीर की हवा उल्लासनगर में चली है। वाह वाह वाह, तो ठंडी हवाएं चली होगी। कल तो यहाँ तपती धूप थी, इतनी गर्मी ना, वोटों की तो ठंडी बारिश पड़ी। अच्छा, ठीक है, चलिए, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो अभी आपकी जो दोस्ती है, यानी गठबंधन की दोस्ती, ठगबंधन की दोस्ती जो प्रदीप रामचंद्रानी कहते हैं, अभी तो एक्सपायरी हो गई होगी ना, एक्सपायरी डेट तो आ गई। ये तो आपकी जो दोस्ती थी वो तो खाली लोकसभा तक थी, तो अभी एक्सपायरी डेट तो लगता है 20 मई 2024 को आ चुकी। बहुत परेशानी है लोगों को, लगता है इस दोस्ती के नए गठबंधन की, खास करके विशेष हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ये ओम शक्ति और शिव शक्ति का जो गठबंधन हुआ था, उसकी बहुत बड़ी एकदम उसकी दिक्कत, कोई ना कोई पेट में दर्द हो रहा है, तभी एक्सपायरी डेटें आ रही है, ये आ रही है। और ये ठगबंधन कहने वाले जो ठगू को ठग दिखते हैं, चोर को सब चोर दिखते हैं, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। पर मुझे एक बेहद इस बात की खुशी है, जो हमने मेहनत की, टीम ओमी कालानी के एक नगर सेवक ने, टीम ओमी कालानी के भावी नगर सेवकों ने, यहाँ तक कि पहली बार मिस्टर पारवानी, मैं कहूँगा हमारे शहर के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ उपलब्धि है ये, कि व्यापारियों ने अपने हाथ में ले लिया था पूरा चुनाव प्रचार। फोरम ने, यूटीए ने पहली बार, नहीं तो व्यापारी शहर का हमारे ऐसा होता है, कहीं का भी बोलता है कि राजनीति से हमको दूर रखो, राजनीति में हम व्यापारी, हम सबको मान सम्मान देना चाहते हैं सबको। पहली बार हमारे बैनर्स पे, हमारे प्रचार पे यूटीओ का लोगो था। यूटीए के दुकानदार प्रचार कर रहे थे, बाजारों में प्रचार हो रहा था, घर घर प्रचार हो रहा था, फोरम वाले अपने कारीगरों के बीच में, अपने इंडस्ट्री के बीच में प्रचार कर रहे थे, हमारे हर प्रचार पे फोरम का लोगो था। और सिंधी परसेंटेज का बढ़ना, जो 22% मैं बोल रहा हूँ टर्नआउट सिंधी परसेंटेज, ये हमारे शहर के लिए अच्छा है। ये जो धाक पूरे महाराष्ट्र में हो रहा था कि सिंधी लोग वोट नहीं कर रहे, सिंधियों ने वो धो लिया है। और दूसरा परसेंटेज अगर सिंधियों का बड़ा है, कौन सा परसेंटेज कम हुआ है? दलित वोट कम हुए हैं, माइनॉरिटी के वोट कम हुए परसेंटेज वाइज। मैं उल्लासनगर की बात कर रहा हूँ, बाकी की मुझे जानकारी नहीं है। क्यों कम हुए वो? किसके लिए कम हुए? किसके कारण कम हुए? मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। माइनॉरिटी वोट क्यों नहीं पड़े? दलित वोट क्यों नाराज थे? आरक्षण का कौन सा मुद्दा पूरे देश भर में चल रहा था, तो मुझे बोलने की वो ज़रूरत नहीं है। तो किसके कारण हानि हुई है और किसके कारण
बढ़ोतरी हुई है, ये उल्लासनगर की जनता ने दोस्ती के गठबंधन को मोहर लगा दी है। एक और बार प्रदीप रामचंद्र ने एक और बात कही, छोड़िए ना, और प्रदीप के उन्होंने अलावा भी बहुत सारे नाम है। आरोप लगाया आपके ऊपर, आरोप लगाया आपके ऊपर, आरोप तो ये लगाया कि अगर ये यूपी होता, अगर ये यूपी होता तो यहाँ तो कालानी जेल में होते या तो मट्टी में मिल जाते। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर आप? जेल का यात्री तो वो खुद भी है, 40 दिन जेल की ज़मीन पे, आदलवारी की ज़मीन पे सोकर आया है, वहाँ का बत्ता खा के आया है। तो जेल में थे, जिसके हम तो नहीं बोलते, वही बोलते हैं, आप भी जमीन पे सोए थे। जेल में जाएगा, मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ जेल में जाएगा। तकलीफ हुई होगी, पीठ का दर्द हुआ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कृष्ण की जन्मभूमि है वो, वहाँ पर जो आसानी नहीं होता रहना, हिम्मत वाले लोगों का होता है। तो जो खुद किशोर के घरों में रहता है, खुद जेल यात्री है, जिसके ऊपर खुद को आरोप है, उसको दूसरों के ऊपर आरोप लगाना ऐसा होता है बस। पर अभी हम लोग ना, बरौनी जी, प्रदीप वर्दीप ये मुद्दों से मुझे अभी खुद को अच्छा ही नहीं लगता। प्रदीप कुछ बोले उसका जवाब दूं, वो दूं, बढ़ोतरी उसको बढ़ावा दूं, ये दूं। बीजेपी का है ना, शहर का तो नहीं है ना, सिंधी समाज का तो नहीं है ना, किसी कम्युनिटी का नहीं, व्यापारी का तो नहीं है ना। मान सम्मान उधर होता है कि आप एक समूह को साथ में लेके चलो, उसको यहाँ बीजेपी के देख रहे 4 बंदरबाज चल रहे हैं, एक बंदर उधर जा रहा है, एक बंदर उधर जा रहा है, एक बंदर राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है। क्या हालत हो गई बीजेपी की, बंटादार करके रखा है जब से प्रदीप रामचंद्र ने। चलो हमको, मैंने कहा ना, हमको बात ही नहीं करनी है उस मुद्दे पे, हमें बात करनी है, हमें जल्लोश करना चाहिए एक बात का कि सिंधी वोटों की परसेंटेज बढ़ी है। हमें जल्लोश करना चाहिए, जिस लोगों को हम 10 सालों से उठा रहे थे, भैया वोटिंग करो वोटिंग करो वोटिंग करो, वो जागे हैं, वो उठे हैं। तो ये आने वाले अच्छे दिनों की, सच्चे अच्छे दिनों की ये शुरुआत उल्लासनगर में जो 51.10% और 22% टर्नआउट जो सिंधी वोट परसेंटेज हुआ है, उसकी अच्छी शुरुआत है। अभी हम हक से वो स्लोगन मैं आपको याद कराना चाहूँगा, टाइम विल टेल द डिफरेंस। यस, ये भले किसी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का था, उसका टाइम खुद का बदल गया, जनता का नहीं बदला, शहर नहीं बदला, शहर का आप बदलेगा। अभी इसी विषय में एक बात पूछना चाहूंगा कि जमनू पुरस्वानी जी ने अपना दावा ठोका है कि विधानसभा में मैं चुनाव लड़ूंगा। आपने भी कहा था कि जैसे 21 तारीख के बाद हम थक के, जब हम आराम करके उठेंगे तब हम विधानसभा की ओर बढ़ेंगे। तो अभी आपके सामने 2 दोस्त हैं आपके, एक ओमी कालानी, दूसरा जमुना दास पुरस्वानी। जमुना पुरस्वानी आपके 6 दोस्त हैं, तो दोस्ती गठबंधन आप किसे निभाओगे? देखिए, जमुना दास जी मेरे से वरिष्ठ हैं, भारतीय जनता पार्टी में मैंने उनके साथ काम किया है। वो अलग अच्छी सोच के व्यक्ति है, वार्ड में अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, लोगों के साथ मिलनसार है। पर ये जो शहर, जब शहर की बात आती है ना, एक पूरे शहर की, जिसमें 15 जाति धर्म के अलग अलग लोग रहते हैं, जहाँ पर ये हमारा शहर कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पर हमको मुस्लिम माइनॉरिटी को भी उनके हकों की बात करनी है, दलितों के हकों की, अगरों की, पिछड़ों की, हमें हर धर्म जाति समाज को लेकर चलना है। हमको व्यापारियों की समस्याएं वो देखनी है, हमको जो गौर गरीब झोपड़पट्टी में रहते हैं, मध्य वर्गीय, उनकी देखनी है। तो उसके लिए एक ऐसा नेतृत्व है इस शहर को चाहिए जिसने पिछले कई वर्षों से इस शहर को दिया हो। लेने वाला नहीं चाहिए, देने वाला चाहिए। तो मैं आज एक टीम ओमी कालानी परिवार के एक पक्ष में काम कर रहा हूँ, पदाधिकारियों। तो मैं मेरा नेता तो ओमी कालानी है, मेरा नेता तो पप्पू कालानी है, मैं तो उसके लिए काम कर रहा हूँ। आपने कहा आराम करके, हमारे विधानसभा की तैयारी आज से ही चालू हो गई। आने वाले वक्त में अलग तरीके का प्रचार, अलग तरीके की बातें ये शहर देखने में। नहीं, देखिए, ये बीजेपी की पेट का दर्द है, क्योंकि बीजेपी का इतने सालों वाला पुराना दोस्त जो अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शिवसेना विश्वास खो चुकी है। आपने बहुत आज सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मशाल चलाई है। चलो, हमको उसमें नहीं जाना, मैंने कहा ना, अभी हमको उस बातों में नहीं जाना है, जो वाया मीडिया हमको पता चल रहा है। तो उल्टा प्रचार उनका जो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, बहुत बड़ा आरोप है। ये मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये मीडिया लगा रही है, ये सोशल मीडिया, ये पत्रकार लगा रहे हैं, ये उनके लोग खुद लगा रहे हैं। वाया पर्सनल पे हमको मैसेज भेज रहे हैं, कल भी आ रहे थे। हमने उन सब चीज़ों को मतलब दरकिनार कर दिया। एक लक्ष्य रखा हमने, दोस्ती का गठबंधन, जो वादा ओमी कालानी ने अपने मित्र, युवा मित्र को किया था, और ये शहर को एक अच्छा भविष्य, एक अच्छी सोच, एक अच्छा विज़न देने के लिए हमने ये जो दोस्ती का गठबंधन बनाया है, ये और भी आगे चलने वाला है। ये आपको सिर्फ एक्सपायरी नहीं हुई, लोकसभा तक सीमित नहीं था। हम तो सभाओं में कहते थे, ये सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं है, ये आने वाली विधानसभा में भी दिखेगा। अपना पार्टी दिया। हाँ, दोस्ती का गठबंधन। मैं आज भी कहता हूँ कि ओमी कालानी जी अपक्ष टीम ओमी कालानी के ऊपर चुनाव लड़ेगा। अच्छा। शिवसेना के ऊपर नहीं लड़ेगा, शिवसेना की मदद नहीं है। पर रही श्रीकांत शिंदे और ओमी कालानी की दोस्ती, वो और आगे चलने वाली है। और ये शहर, ये 2 युवाओं की दोस्ती,
ये दो युवाओं की दोस्ती की गठबंधन को पसंद किया है, उस पर मोहर लगाई है, ये आगे चल के बड़े कमाल दिखाने वाले। ये दोस्ती का गठबंधन यहाँ तक ही सीमित नहीं था, ये आगे चल के दौर में विधानसभा में भी नज़र आएगा, उसके बाद जब महानगर पालिका चुनाव होंगे उसमें भी नज़र आएगा। और जाते जाते एक कहना चाहूँगा, एक सवाल ऐसा था कि एक नेता रात को क्रिकेट खेलते हुए विकेट कीपिंग कर रहा था, एक्चुअली विकेट कीपिंग कर रहा था वो नेता। तो मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा संभाल के क्रिकेट खेलिएगा, वैसे ही थोड़ा कंधे में लचक है, ऐसा ना हो कि लचक बढ़ जाए और वो लचक के कारण आपको फिर विश्राम की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ऊपर से विधानसभा का चुनाव है। धन्यवाद। कौन हो सकता है वो नेता, ज़रूर लिख के भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।